त्रिज्या ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। नेक्स्ट है पॉलिंग की विधि। यह विधि सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। इस विधि में हम उन आयनिक क्रिस्टलों के आयनों की त्रिज्या ज्ञात करते हैं जो सम इलेक्ट्रॉनिक हो, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, जैसे NaF, KCl, RBBr, सीजियम आयोडाइड आदि। ये जो विधि है ये दो संकल्पनाओं या परिकल्पनाओं पर आधारित है। और पहली जो परिकल्पना है वो ये है कि किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन आपस में निकटतम दूरी पर इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य की दूरी दोनों आयनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। देखिएगा, ये कैटायन है, ये एनायन है। कैटायन और एनायन के बीच की जो दूरी है दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी, धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। सेकंड है सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अक्रिय गैसों के समान होता है और ऐसे आयनों की जो त्रिज्या है उनके प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होगी प्रभावी नाभिकीय आवेश के, और हम जानते हैं कि Z स्टार बराबर होता है Z माइनस एस। यहाँ पर नाभिकीय आवेश है, ये परिरक्षण स्थिरांक है, और इसको और खोल के लिखेंगे तो R बराबर K बटे Z माइनस एस, ये एक कांस्टेंट है। अब यदि माना कि हमें धनायन की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो RC प्लस बराबर K बटे ZC प्लस माइनस SC प्लस, ये धनायन का नाभिकीय आवेश और धनायन का परिरक्षण स्थिरांक है। इसी प्रकार एनायन के लिए आ जाएगा, और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो R कैटायन बटे R एनायन बराबर ZA माइनस माइनस SA माइनस बटे ZC प्लस माइनस SC प्लस, मतलब ऋणायन बटे धनायन। इस प्रकार यदि किसी क्रिस्टल में धनायन ऋणायन के लिए अंतर आयनिक दूरी, उनके नाभिकीय आवेश एवं परिरक्षण स्थिरांक के मान ज्ञात हो तो हम त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है वान डेर वाल त्रिज्या। थर्ड प्रकार की जो त्रिज्या है वो है वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या वास्तव में कोई बंधन या बंधी त्रिज्या नहीं होती, ये अवंधी त्रिज्या होती है और दो नज़दीकी अवंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे के बराबर होती है। सामान्यतः सहसंयोजक यौगिकों में तो जो वान डेर वाल त्रिज्या है वो एक या द्वि आवेशित ऋणायनों के बराबर होती है, लेकिन अक्रिय गैस जिनमें किसी प्रकार का बंध नहीं होता उनमें सिर्फ वान डेर वाल त्रिज्या ही पाई जाती है, और वान डेर वाल त्रिज्याओं का मान सदैव ही सहसंयोजक त्रिज्याओं से अधिक होता है। उदाहरण के रूप में देखिएगा आप, क्लोरीन की जो वान डेर वाल त्रिज्या है वो तो है 1.80 एंगस्ट्रॉन्ग, जबकि सहसंयोजक त्रिज्या है वो 0.99 एंगस्ट्रॉन्ग है। मतलब वान डेर वाल त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से लगभग दोगुने के बराबर होता है। नेक्स्ट है परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परिवर्तन। देखिएगा, जो त्रिज्या है परमाणुवीय त्रिज्या हो चाहे वो आयनिक त्रिज्या हो, ये परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होती है। आवर्ती फलन का मतलब होता है कि त्रिज्याओं का मान परमाणु क्रमांक बदलने के साथ साथ बदलता जाता है। परमाणु क्रमांक में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा इनके मान में भी परिवर्तन आ जाएगा। अब चूंकि आवर्त सारणी को हमने दो तरीके से डिवाइडेड किया है, एक तो आवर्त और दूसरा वर्ग। सबसे पहले हम आवर्त की बात करेंगे तो सामान्यतः तत्वों की सहसंयोजक तथा आयनिक त्रिज्याओं के मान एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो त्रिज्याओं का मान घटता जाता है। उसका कारण यह है कि एक आवर्त में कोष की संख्या तो समान रहती है, लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेगा तो नाभिकीय धनावेश बढ़ेगा, और जब नाभिकीय धनावेश बढ़ेगा तो नाभिक अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से अपनी ओर आकर्षित करेगा,
जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खिंच जाता है, परिणाम स्वरूप त्रिज्या के मान में कमी आ जाती है। अतः एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो त्रिज्या का मान सदैव घटता जाता है। जैसे उदाहरण देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में 1.23, 0.90, 0.88, 0.77, 0.70, 0.66, 0.64 एंगस्ट्रॉम में। मतलब लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक त्रिज्याओं के मान घटते जा रहे हैं। इसी प्रकार यदि ये तो पी ब्लॉक के तत्वों की बात है, यदि डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी त्रिज्या के मान में बहुत कम परिवर्तन होता है। आप देखिएगा, डी ब्लॉक तत्व है, इनमें स्कैंडियम से जिंक तक परमाणु त्रिज्या घट रही है, बीच में यहाँ पर स्थिर हो जाती है और लास्ट में बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में न भर करके n-1 आंतरिक कोश में भरते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों आंतरिक कोश में भरे जाएंगे तो इन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव होता है, अर्थात आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक को चारों ओर से ढक लेते हैं, घेर लेते हैं, जिसे हम परिरक्षण कहते हैं। और इस परिरक्षण के कारण नाभिक का धनावेश या नाभिक का आकर्षण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों तक कम पहुंच पाता है, जिससे उनके आकार में वृद्धि होती है। डी ब्लॉक तत्वों में प्रभाव नाभिकीय आवेश जो कि आकार को कम करता है, परिरक्षण प्रभाव जो कि त्रिज्या को बढ़ाता है, ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को काफ़ी हद तक संतुलित कर देते हैं। अतः इनकी त्रिज्याओं के मान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में भरते हैं, लेकिन f कक्षकों का आकार इस प्रकार का नहीं होता कि वो नाभिक को चारों ओर से ढक ले, अतः यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव कम होगा। दूसरा कारण ये है कि f ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा भीतर के कक्षकों में भरे जाते हैं, अतः उनका परिरक्षण प्रभाव नहीं होता। इसलिए जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान लगातार घटता जाता है, जिसे हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। देखिएगा आप, सीरियम से लेकर के ल्यूटिशियम तक जाते हैं तो इनकी त्रिज्या लगातार घटती जा रही है, इनकी त्रिज्याओं के मान घटते जाते हैं। ये तो एक आवर्त की बात हुई। तो कुल मिलाकर यदि एक आवर्त की बात करें तो एक श्रेणी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण त्रिज्याओं के मान घटते हैं। जबकि ग्रुप में, समूह में हम जानते हैं कि एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो प्रत्येक नए तत्व के साथ कोष जुड़ जाता है, और जब कोष जुड़ेगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, क्योंकि कोष बढ़ने पर नाभिक तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। अतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार बढ़ता है। यद्यपि ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि के कारण नाभिकीय आवेश में जो वृद्धि हुई है वो कोष के कारण आकार में वृद्धि के सापेक्ष नगण्य होती है। अतः हम ये मानते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमेशा परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है। आप देखिएगा, ये तत्व है, ये इनके परमाणु क्रमांक है और ये त्रिज्या है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और इनकी जो त्रिज्याओं के मान है 0.90, 1.36, 1.74, 1.91, 1.98, इनके परमाणुवीय त्रिज्याओं के मान बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि परमाणुवीय त्रिज्याओं के मान में वृद्धि समान नहीं होती। उसका कारण ये है कि इनमें प्रोटॉनों की संख्या में भी वृद्धि समान नहीं होती। हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक बेरिलियम का 4 है, मैग्नीशियम का 12 है,
कैल्शियम का 20 है, स्ट्रोंशियम का 38 है। कुल मिलाकर कैल्शियम से स्ट्रोंशियम तक बढ़ते हम तो 18 प्रोटॉन बढ़ते हैं। इसी प्रकार स्ट्रोंशियम से बेरियम तक बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर 22 प्रोटॉन बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इनकी प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि अलग अलग होने के कारण इनकी त्रिज्याओं के मान में वृद्धि या कमी अलग अलग होती है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के एक ही वर्ग के सदस्यों के आकार लगभग समान होते हैं। उसका कारण है लेंथेनाइड संकोचन। थैंक यू।